भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती सह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर रविवार को कौमी असातिज़ा तंजीम के बैनर तले शिक्षकों ने एक दिवसीय सेमिनार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर शिक्षाविद एवं जिले में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस सेमिनार में उर्दू भाषा और नई शिक्षा नीति विषय पर चर्चा की गई। सेमिनार को संबोधित करते हुए शिक्षाविद अबूजर कमालुद्दीन ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बदलाव की गई है। इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है, बाकी भाषाओं को छोड़ दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि इसमें उर्दू को भी शामिल किया जाए। उर्दू पढ़ाने वाले छात्र के लिए 50 नंबर की उर्दू और 50 नंबर की हिंदी विषय की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा हिंदी पढ़ने वाले छात्र के लिए 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का संस्कृत भाषा को विषय को शामिल किया जाए। तो कार्यक्रम आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर कौमी असातिज़ा तंजीम ने इसको मनाया है और ये इसमें उर्दू के जो मसाइल हैं या उर्दू के सिलसिले में जो अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में उसको जिस तरह से छोड़ दिया गया है, उसकी वजह से लोगों के मन में जो है वो शंका है, शुबा है और लोगों को डर है कि इससे उर्दू को नुकसान पहुंचेगा। ख़ास तौर से जो सेकेंडरी स्कूल है कि जब से एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है, तो एनसीईआरटी सिलेबस 2 लैंग्वेज फार्मूला पर लागू है और भारत में उससे पहले, बिहार में उससे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला था। तो 2 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब हुआ कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी और बाकी लैंग्वेज अगर कोई लड़का पढ़ना चाहता है या कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो वो ऑप्शनल के तौर पर उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसे भी उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, तो ये तो कंपलसरी है। तो हम लोगों ने ये बात रखी है बिहार सरकार के सामने कि जो हिंदी और उर्दू है, पहले भी उस तरह का था कि उसको जो है 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का उर्दू कंपलसरी करके उसको एक सब्जेक्ट बना दिया जाए। अब रहा ये कि जो हिंदी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए जो उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनको 50 नंबर की संस्कृत उनके साथ जोड़ दिया जाए। तो हिंदी संस्कृत का सिलेबस एक कर दिया जाए और हिंदी उर्दू का सिलेबस एक कर दिया जाए और इस तरह से जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी और जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी, दोनों को इस सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। वो 500 सबका होगा, करिकुलम में कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको एकोमोडेट कर दिया जाए। सिलेबस भी हम नहीं कह रहे हैं कि उसमें कम किया जाए, सिलेबस भी पूरा वैसे ही रहने दिया जाए, लेकिन सिर्फ उसकी मार्किंग जो है वो उसको 50-50 नंबर करके उसको एकोमोडेट कर दिया जाए। तो जो शंका है वो भी समाप्त हो जाएगी और जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी।